सानिहा 9 मई के बाद अब तक तहरीक-ए-इंसाफ के 100 से जायद रहनुमा और ओहदेदारान पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इनमें कई मरकजी रहनुमा शामिल हैं। ताहम पीटीआई के 10% मरकजी रहनुमा ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक पार्टी नहीं छोड़ी और उनका मौक़िफ़ है कि वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। इस तनाजुर में उनके बारे में ये तासुराम है कि वो डट कर खड़े हैं। अहम हकीकत इसके बरक्स है। इस मामले से आगाह ज़राए ने बताया कि जिन पीटीआई रहनुमाओं के बारे में डट कर खड़े हैं उनका तासुर है। दरअसल अब तक उन्हें ऐसी कोई पेशकश ही नहीं हुई जिससे पार्टी के 100 से जायद रहनुमा और ओहदेदारान मुस्तफीद हो चुके हैं, क्योंकि इन पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ सानिहा 9 मई की साजिश में मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। लिहाजा उनके लिए मुआफ़ियों के दरवाजे बंद हैं। वाज़ेह रहे कि शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, परवेज़ खटक, असद कैसर, आतिफ खान, शाह फरमान, शाहराम तरकई, एजाज चौधरी, अली चौधरी, महमूद अल रशीद, फर्रुख हबीब, हमाद अजहर, अली अवान, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, मियां असलम इकबाल और शहरियार आफरीदी तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं जिन्होंने ताहाल पार्टी छोड़ने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और उनकी जानिब से बज़ाहिर मुसलसल ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। ज़राए ने बताया कि इनमें से निस्फ रहनुमा आने वाले दिनों में पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। ताहम जिन पार्टी रहनुमाओं के लिए मुआफ़ी का दरवाज़ा बंद किया गया है उनमें मुराद सईद सफ अव्वल हैं। इसी तरह शहरियार आफरीदी, एजाज चौधरी, उनके बेटे अली चौधरी, मियां असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद उर रशीद और अली अमीन गंडापुर समेत चंद दीगर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने की सहूलत दस्तयाब नहीं। ज़राए के मुताबिक उन सब के खिलाफ किसी न किसी शक्ल में सानिहा 9 मई की साजिश में मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं, जबकि दीगर शवाहिद फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले गिरफ्तार बलवाइयों से तफ्तीश के दौरान हासिल किए जा रहे हैं। ये अमल जारी है और इस अमल की तकमील तक मुतज़क्करा जो रहनुमा गिरफ्तार हैं उन्हें MPO के तहत ज़ेरे हिरासत रखा जाएगा और जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए उनको हर सूरत पकड़ा जाएगा। और जब इन तमाम के खिलाफ सानिहा 9 मई में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद पूरी तरह जमा कर लिए जाएंगे तो फिर उन पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इन रहनुमाओं में से एजाज चौधरी, महमूद उर रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और शहरियार आफरीदी गिरफ्तार हैं, जबकि मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, अली चौधरी, अली अमीन गंडापुर ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। ताहम उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी है। याद रहे कि एजाज चौधरी और उनके बेटे की ऑडियो लीक हुई थी जिसमें मुबैना तौर पर एजाज चौधरी अपने बेटे अली चौधरी को बता रहे हैं कि बलवाइयों ने कोर कमांडर का घर तबाह कर दिया है, गमले से लेकर कोई चीज बाकी नहीं बची है, सब कुछ उड़ाकर रख दिया गया है। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है जिसमें वो मुश्तइल कारकुनान को कोर कमांडर हाउस पहुंचने का कह रही है और कुछ फासले पर रुककर कहती है कि सब जमा हो जाएं तो फिर वहां जाते हैं। दूसरी जानिब मुराद सईद की ऑडियो लीक भी वायरल है जिसमें वो कारकुनों को पैगाम दे रहे हैं कि सब इन मकामात पर पहुंच जाएं जिसकी निशानदेही की गई थी। अगरचे मुराद सईद ने इन मकामात का नाम नहीं लिया, ताहम अब तक तफ्तीशी इदारों ने जो मालूमात हासिल की है इसके मुताबिक ये वही तमाम फौजी तंसीबात थीं जहां बलवाइयों ने तोड़ फोड़ की और जलाओ घेराव किया। इसमें से बहुत सी मालूमात गिरफ्तार बलवाइयों के एतराफ जुर्म से हासिल हुई है। दूसरी जानिब शहरियार आफरीदी की ये वीडियो भी आम है जिसमें वो मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं का नाम लेकर कह रहे हैं कि एहतजाज के लिए GHQ की तरफ जाना है। ज़राए का कहना है कि ऐसे पीटीआई रहनुमा जो सानिहा 9 मई की साजिश में बज़ाहिर मुलव्वस नहीं थे और उन्होंने अब तक पार्टी छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है, इनमें से बाज आने वाले दिनों में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं या फिर माइनस इमरान खान के तहत बनने वाली मुजव्वज़ा पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। इनमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर और दीगर शामिल हैं। इस हवाले से काम जारी है लेकिन ताहाल खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका है।